अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं वकार अली एडवोकेट एंड इस प्रेजेंटेशन में हम सीखेंगे कि एक बयान हल्फी किस तरह से लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके कितने हिस्से होते हैं एंड व्हाट आर द कंसर्न्ड केस लॉज हियर इन। जी तो व्यूवर्स, पार्ट्स ऑफ एफिडेविट को देखें तो एफिडेविट को हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले हिस्से में नेम ऑफ कोर्ट, टाइटल एंड सब्जेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड नेम ईटीसी ऑफ द डेपोनेंट। ये अभी हम अगली स्लाइड पे इसको एक जो एक्सेप्टेड फॉर्मेट है उसमें लिख के भी देखेंगे। यानी उसको तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में सबसे ऊपर जैसे हम इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज लिखते हैं, वो जिस कोर्ट में आपने एफिडेविट देना है उस कोर्ट का नाम लिखें। और इसके अलावा अगर कोई कोर्ट के अलावा कोई है तो उसका नाम लिख लें। कोई इदारा है, कंपनी है तो फिर उसका नाम लिख लें। नेम ऑफ कोर्ट, फिर टाइटल है, टाइटल मतलब जैसे आपका सूट चल रहा होता है। फिर सब्जेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स है, ये इसको आपने बोल्ड और अंडरलाइन करना है कि किस चीज़ के बारे में आप एफिडेविट देना चाह रहे हैं। फिर जो सेकंड पार्ट है वो है डेक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स सॉट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट ड्यूली साइंड बाय द डेक्लेरेंट। यानी जो आप फैक्ट्स को जिन फैक्ट्स को आप प्रूव करना चाह रहे हैं वो जिस बारे में आप बयान हल्फी देना चाह रहे हैं वो वाले फैक्ट्स आप वहाँ पे लिखेंगे कि जी मैं कहता हूँ कि जी इसने क्या कहते हैं 13/5/2007 तक फलां जगह पे नौकरी की। इस तरह से जो डेक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स होंगी ना, ये इसका सेकंड पार्ट होगा। थर्ड पार्ट है वेरिफिकेशन एंड ड्यूली साइंड बाय द डेपोनेंट एंड अटेस्टेड बाय द ओथ कमिश्नर। और सारा कुछ लिखने के बाद इसकी वेरिफिकेशन होगी और ओथ कमिश्नर से इसको अटेस्ट भी कराया जाएगा। व्यूवर्स, लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं और ये जो केस लॉ है 2015 SCMR 1585, ये मैंने व्यूवर्स 2017 में मेरे ख्याल मैंने सर्च किया था। तो उसके बाद जो है अब मैं लाइब्रेरी में इसको जाकर दोबारा कंफर्म नहीं कर सका हूँ। तो काइंडली इसको कोई अगर देख पाए तो वो अगर गलत हो तो मुझे कंफर्म कर दे कि ये वो केस लो नहीं है, तो मैं फिर इंशाल्लाह साइटेशन ठीक कर लूँगा। और वैसे अमूमन ठीक ही होती है साइटेशन मेरी। व्यूवर जी, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि एफिडेविट का एक फॉर्मेट क्या होता है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले इन दी कोर्ट ऑफ डैश जज फैमिली कोर्ट लाहौर। ज़रूरी नहीं है कि फैमिली कोर्ट ही हो, कोई भी कोर्ट हो सकती है, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल कोई हो सकता है। आप किसी ब्यूरोक्रेट के पास जैसे एसपी वगैरह को एफिडेविट भी जमा कराते हैं तो वो भी इसी फॉर्मेट में जमा कराएं तो एक वैलिड फॉर्मेट है ये। तो सबसे पहले इन दी कोर्ट ऑफ डैश जज फैमिली कोर्ट लाहौर, उसके बाद कुछ जगह खाली छोड़ देंगे टिकट के लिए। फिर जो है हम टाइटल लिखेंगे सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड रिटर्न ऑफ डावरी आर्टिकल। लेकिन इसको हम बोल्ड इटैलिक या इस तरह से कुछ नहीं करेंगे, इस पे हम जोर नहीं देंगे। उसके बाद जो है ना जी, जिस चीज़ के लिए हम एफिडेविट जमा करवा रहे हैं उस पे हम जोर देंगे, उसको बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमने लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन। और उसके बाद है जी नेम ऑफ द पर्सन जिसकी तरफ से एफिडेविट देना है। तो एफिडेविट ऑफ शजर इकबाल सन ऑफ डैश कास्ट डैश रेजिडेंट ऑफ डैश। और उसके बाद है जो फैक्ट्स आते हैं, जो फैक्ट्स हमने डिक्लेयर करने हैं। ये मैंने तो एक लाइन में लिख दिए हैं, हो सकता है केस टू केस वेरी करेगा ये। किसी में 2 सफ़े के भी फैक्ट्स जा सकते हैं कि जी ये कुरान पाक पे मान लें तो हम केस ही छोड़ देते हैं इस तरह से ये वो। और उसके बाद इधर मैंने लिखा है आई डू हियर बाय सोlemnly affirm and confirm that contents of application are true and correct and to the best of my knowledge and belief। फिर जो है हमने लेफ्ट साइड पे डेपोनेंट लिखा है। फिर हम वेरिफिकेशन पे आ गए हैं, ये थर्ड पार्ट ऑफ द एफिडेविट हो गया। और वेरिफिकेशन में हमने लिखा है वेरीफाइड ऑन ओथ एट लाहौर ऑन दिस डैश डे ऑफ जनवरी
2020 that the contents of affidavit are true and correct to the best of my information, और फिर डेफिनेट आ गया। व्यूवर्स, ये जो है जिसकी तरफ से हम एफिडेविट जमा करवा रहे हैं, उसके बाद जो फैक्ट्स लिखने हैं वो लिखने हैं जो हमने जिनका हलफ देना है, और जो वेरिफिकेशन में लिखना है वो हमने लिखना है कि जो कुछ एफिडेविट में लिखा है वो कुछ ट्रू है। तो ये थोड़ा सा इसमें फर्क है, कंफ्यूजन यहाँ पे आ जाती होती है। और इस तरह से व्यूवर्स हमने देख लिया कि किस तरह से एक एफिडेविट लिखा जाता है एक वैलिड फॉर्मेट में। अब व्यूवर्स, ये थी आज की प्रेजेंटेशन। इसमें हमने देखा एफिडेविट कैसे लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसके पार्ट्स कितने होते हैं, एंड व्हाट आर द कंसर्निंग केस लॉज इन दिस रिगार्ड। तो व्यूवर्स, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।